दकियानुसी विचारों से, पोगापंथी से आप बाहर निकले, विवेक और विचार करें और अपने मर्द मस्तिष्क को अनंत ऊर्जा से भर दें। ऊर्जा से भरिए, आप सच ज्ञान से भरिए, सच को देखना सीखिए, वरना केवल आप लकीर के फकीर रहेंगे। मंदिर के सामने गिड़गिड़ाने वाले, हाथ जोड़ने वाले और नाक रगड़ने वाले बड़े रहेंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। हमारी गुलामी की दास्तां आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लगभग 700 साल तक मुगलों के गुलाम थे। एक छोटा सा दरवाजा था, ज्यादा बड़ी जगह नहीं रही थी, खैबर दर्रा, वहां से मोहम्मद गजनवी ने 18 बार सोने चांदी और हीरे जवाहरात से लदे सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। 18 बार लूटा। हजारों गांव के वहां पर चढ़ोतरी आती थी, लाखों की आमदनी थी, हजारों पंडित थे, तमाम देवदासियां थे, सब खड़े के खड़े देखते रह गए। और सोमनाथ का मंदिर वही मलेच्छ अवादताई आतंकवादी गजनवी, मोहम्मद गजनवी ने लूट करके अपने हाथी घोड़े छकड़ों में भर कर ले गए। ये ज्यादा दिन दूर नहीं है, ऐसा फिर से होगा जब आप अपने विचार और विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आंख खोल करके नहीं देखेंगे। और तो और सोने चांदी तो ले ही गए, हमारे देश की तमाम बहन बेटियों को जो मंदिर में देवदासियों के रूप में थी, उन्हें भी अपने घोड़ों के पीछे बांध करके, मुझे कहने में बड़ी शर्म आती है कि किस तरीके से ले गए हैं वो। यदि आप कहीं किताब में हो सके तो पढ़ लीजिएगा। हमारी बहन बेटियों को घोड़े में बांध करके, रथों में बांध करके, कहते हैं नग्न करके घसीटते हुए ले गए हैं। आप सोच सकते हैं कितनी दुर्दशा से हम बाहर निकल के आए हैं। शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा सोमनाथ में, शिव जी का ही वो एक 12 ज्योतिर्लिंगों में उनका स्थान है, मैं वहां जाके देखा हूं करीब से। शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और मोहम्मद गजनवी भस्म हो जाएगा। अरे तीसरा नेत्र क्या खुलेगा, वहां हजारों नेत्र खुले हुए थे, वो सब बंद हो गए। और चुंबक पर लटकता हुआ वो शिव का चिन्ह था, जिसे आप शिवलिंग कहते हैं। मोहम्मद गजनवी ने अपने सिपाहियों और लोगों से पता लगाया, चुंबक हटा दिया दीवारों से, वो शिवलिंग धड़ाम से गिर गया। वो समझ गया कि ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं, नपुंसक लोग हैं ये हिंदुस्तान के, धर्म के नाम पर से कापुरुष लोग हैं। धर्म ने इनको भीरू बना दिया है, धर्म के नाम पर भयभीत है, धर्म का इनको नशा पिला दिया है। इसीलिए किसी ने कहा था कि धर्म अफीम है, शायद कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम हो गया है। धर्म के नाम पर जब आपके खोपड़ी को किताबों से बांध दिया जाता है, उसके आगे आप सोच ही नहीं सकते हैं, तो सब कुछ तो खत्म हो गया आपका, क्या बचा आपका? जब आप खुद विवेक विचार नहीं कर सकते, इतनी बड़ी आत्मा बैठी हुई है और आप ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो होता है वो गलत ही होता है, लेकिन कभी सवाल करना भी सीखिए, कभी क्वेश्चन करना भी पूछिए। समझ रहे हैं? मोदी जी ने जो भी किया, किसी एंगल से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का बड़ा पल रहा है वो रामलला का, लेकिन उतना ही सत्य नहीं है, उसके पीछे और भी कई सच्चाइयां हैं। कई बातें आपके सामने आ रही, उनसे अभी कभी मोदी जी आए आपके पोटियाडी, तो उनके साथ सवाल करिए, उनको पूछिए कि आपकी हर नीति, हर देश नीति, हर विदेश नीति, हर आदमी के लिए जितना सही होना चाहिए वो सही नहीं है। रामायण में कहीं लिखा है जी कि राम भगवान और सीता मैया, लक्ष्मण भाई शराब पान करते थे, सुरापान करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम, सीता और लक्ष्मण शराब पीते थे। अब शराब सोमरस था कि नशीला था कि कुछ उसमें जड़ी बूटियों वाला था, इस पर मैंने विचार नहीं किया है अभी। हमारे अविनाश साहब जी वहां पर हैं, उन्हें मालूम है इन चीजों के बारे में, तो मैं इन पर डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक शराब बंदी की भी घोषणा कर सकते थे मोदी साहब। अरे रामलला कैसे बैठाने से ऐसा तो नहीं है वो अयोध्या के गलियों में प्रतिष्ठा मिल गई या प्राण उसमें अंदर संपोषित कर दिया गया, ऊर्जा मिल गई, तो अयोध्या के गलियों में राम धनुष बाण लिए घूम रहे हैं, सरयू में नहा रहे हैं, ऐसा तो कोई है नहीं। राम का या राम की प्रतिष्ठा का मतलब होता है राम राज का, राम के जीवन दर्शन को समझना, उसमें जीना, तो यही तो जीवन दर्शन है। राम का जीवन दर्शन क्या है? शराबबंदी। शराबबंदी से भले राजस्व आता हो देश को, लेकिन हमारे देश में कितने युवा
20 साल के पहले मर जाते हैं। अब तो बेटियां भी शराब पान कर रही हैं। बड़ा दुर्भाग्य है देश का। इसलिए हमें कहना पड़ रहा है इस मंच से, ये कबीर का मंच है। ये केवल हाँ में हाँ मिलाना नहीं जानता, विवेक सिखाता है, विचार करना सिखाता है। यहाँ पर केवल अंधविश्वास की बात नहीं है, विश्वास की बात नहीं है, ना अंधविश्वास की बात है। विवेक और विचार करने को सिखाया जाता है। तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ सोच रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आपकी बहू बेटियां बिगड़ रही हैं, बच्चे नालायक हो रहे हैं, नशा पत्ती में डूब रहे हैं, गुटखा तंबाकू में डूबे जा रहे हैं, और आप बेखबर हैं कि हमारे देश में कानून है, पुलिस वाले संभालेंगे, एमएलए संभालेंगे, विधायक के पास चले जाएंगे, कोई बात। अरे विधायक एमएलए क्या करेंगे जी, ये लोग तो खुद नशा में डूबे रहते हैं, नशा में डूबे हैं और नशे में आपको भी डुबा रहे हैं। शराब को फ्री कर दिए हैं और कम पैसे में शराब का ठेका खोले जा रहे हैं, चावल दे रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं चावल क्यों देते हैं? चावल सस्ते दाम पर छत्तीसगढ़ में इसलिए बांटा और परोसा जा रहा है कि गरीब आदमी और गरीब रहा है, और धान वो चावल को बेच करके जो पैसा आता है उससे शराब पीते हैं लोग। बताइए, 1 रुपए में किलो में चावल मिल रहा है, जो 35, 50, 40 रुपए में मिलना चाहिए था। फोकट में आपको 35 किलो 40 किलो चावल मिल रहा है, तो फोकट की चीजों को लोग बेचते हैं और उसके बदले कोई घी नहीं खरीद रहे हैं, दूध नहीं खरीद रहे हैं। अभी मेरे एक साथी आए हैं बिहार से, माफ करिए यूपी वाले, वो बोल रहे थे कि उनको 2 महीना हो गया कहीं दही का दर्शन नहीं है। क्यों जी, आप गायों के साथ क्या कर रहे हैं? रोड पर भेज दिए हैं गायों को, उनको ना तो दाना खिलाते हैं, ना घास काट के खिला रहे हैं, ना उनके लिए बरसीम बो रहे हैं, ना तिलहन और दलहन बो रहे हैं कि उनकी खली आप उनको खिला सके। सब कुछ बदल गया है क्योंकि सरकार ने आपको नपुंसक बना दिया है। तो सस्ते दाम में अनाज बेच करके वो आपको इनडायरेक्टली शराब पिला रहे हैं, और आपके घर के बड़े भैया, घर वाले मालिक, दादाजी आराम से इन पैसों से शराब पी करके लटपट होके आ रहे हैं, नशे में धुत हो सब। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी सरकार बोल रही है, आपका रिकॉर्ड बोल रहा है कि देश में सबसे अव्वल खपत शराब की छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सोचिए जरा, क्यों भाई ईश्वर भाई? सबकी बात यही है, जहां से पूछिए सब यही बता रहे हैं। तो जब तक आप नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये रणनीति चलती रहेगी सरकार की, और आप बिकते रहेंगे तो सरकार बदल जाएगी, रवैया वही रहेगा। तो आपको अपने घर को संभालना है, इसलिए सदगुरु संतों का आयोजन हुआ है और संत गुरुजन आ चुके हैं, अपनी बात बता रहे हैं। उनकी बातों को ठीक से पकड़िए, समझिए, और अपने घर में प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, ये जो सूत्र है, ये जो लाइन है, ये पंक्ति है, उसको आप लागू करिए, आप खुद करिए। बच्चों को आप मार मार के नहीं सिखा सकते हैं, बच्चों को आप दिखाना शुरू करिए। कल बच्चे आपके यहाँ करेंगे और आपके घर में राम राज अभी और इसी क्षण से आ जाएगा। नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, वहां पर विराट नगर के आगे मोरंग जिला है, वहां अभी पिछले हफ्ते मैं था। जिस घर में हमें आसन दिया गया था, तो भोजन भी स्वाभाविक रूप से उनके यहाँ हम कर रहे थे, लेकिन घर की जो मालकिन थी तो बड़ी समझदार, भक्ति भावना से ओतप्रोत, और किसी गुरु के वो शिष्या भी हैं। एक रोज बड़ी विचित्र बात हमें देखने को मिली उनके मार्फत। सब्जी बनाने की बात जब आई तो हमने कहा कि कल तो आपने सब्जी में टमाटर नहीं डाला था। बहुत छोटी सी बात है, समझिएगा इस चीज को, लेकिन आज आपके यहाँ टमाटर है तो जरूर डालिएगा। उन्होंने कहा गुरुजी आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन हम टमाटर नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा चलिए आप नहीं खाते हैं, आप कोई व्रत में हैं, आपके गुरु ने सिखाया होगा, ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो डालिए। कहे गुरुजी हमारे घर में आज शुक्रवार के दिन कोई टमाटर नहीं पकने वाला है, सब्जी में नहीं डालते हैं। बड़ी अद्भुत बात, सुनने में बड़ी साधारण है,
लेकिन इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करिए। टमाटर हमें कहां से मिलता है? किसी फैक्ट्री से नहीं मिलता, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में भी टमाटर नहीं मिलता है। टमाटर मिलता है सीधे खेत से, जो कुदरती है। धरती से टमाटर का आगमन होता है। भले ही उसे तमाम तरह के दुकानों में, मंडी में, बाजार में और बिग बाजार जैसे जगहों पर भी आजकल उन्हें जगह मिल गई है, जैसे रिलायंस फ्रेश, तो वहां पर ये मिल सकते हैं। लेकिन टमाटर प्राकृतिक एक फल है और उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसे आप मंगलवार को खाएंगे या शुक्रवार को नहीं खाएंगे। ऐसी बातें अलग अलग ढंग से क्यों भारत में फंसी पड़ी है, और लोग क्यों नहीं समझते हैं कि टमाटर जैसी साधारण चीज का दिन तिथि वार से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम अपने को देखें, समझें। आज वैज्ञानिक युग कहा जा रहा है, इंटरनेट का जमाना है। गूगल में आप जो भी सर्च करते हैं तुरंत हाजिर हुजूर हो जाता है। लेकिन हमारे विचार कितने बरसों पुराने हैं। हम जरूर प्राउड हो गए हैं, एक ऊंची शिक्षा को हासिल कर लिए हैं, समझ को हम अच्छी मानते हैं, इंटेलिजेंसी में हम बहुत आगे हैं। बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़कर फॉरेन में सर्विस भी कर रहे हैं। लेकिन जो बात धर्म की होती है, किसी परंपरा की होती है, धार्मिक रीति रिवाज की होती है, तो आज भी हम हजारों साल पुराने हैं। हमारी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। वही लकीर के फकीर बने हैं जो हमें हजारों बरस लोगों ने समझा दिया था। हमारी किताबों में, जिन्हें हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, वहां पर जो लिखा है उसी बात को मानते हैं। जो बात हमारे गुरु समझा देते हैं एक बार, उन्हें हम आंख मूंद कर मान लेते हैं। आज की भाषा में कहें तो हमारी दोनों आंखों में, एक आंख में गुरु की और दूसरे आंख में ग्रंथ की मोतियाबिंद हो गई है। मोतियाबिंद समझते हैं? जब आदमी को साफ साफ दिखता नहीं है और वो धुंधलके में कुछ का कुछ देखता है और करना कुछ और चाहता है, कर कुछ और लेता है। गुरु और ग्रंथ दोनों हमारी आंख खोलने वाले हैं, लेकिन ये दोनों आंखों पर जम जाए तो फिर हमारे आंखें बंद हो जाती है और हम अंधेरे युग में चले जाते हैं। देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहावै सोए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। ऐसे ही भ्रम, अंधविश्वास और जड़ मान्यताओं को जब सदगुरु कबीर साहब ने करीब से देखा, समझा, तो उन्होंने यही बताया कि संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारण धावे, झूठे जगपति आना। सांच जब कहा जाता है, मैंने उस माता जी को समझाया तो नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं उनके गुरु उधर बताते हैं महाराष्ट्र से आते हैं और वो अपने नाम में शास्त्री टाइटल लगाते हैं। यदि आप जानना समझना चाहते हैं तो जान समझ गए होंगे, मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो वो पौराणिक कबीरपंथी गुरु हैं और पौराणिकता के नाम पर हमारे ही कबीर पंथ का एक फिरका कहीं न कहीं मोटे तौर पर अटका हुआ है, भटका हुआ है, लटका हुआ है। जब आप कबीर साहब के अनुयायी हैं, जो आंखें खोल करके, आंखें फाड़ करके देखना सिखाते हैं, वहां आप इस तरीके की चीजों में उलझे हैं, विवेक विचार नहीं करते हैं। मैंने उस घर वाले माँ के बेटे से भी बात की, कहे बेटे आप तो समझदार हो, साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनिलॉजी वो पढ़ रहा है, कम से कम आप तो समझो कि टमाटर का शुक्रवार को खाने और नहीं खाने से कोई लेना देना नहीं है। टमाटर यदि आपको पथरी की शिकायत है
तो एक बार ना खाएं, ऐसा मैंने सुना है लोगों से। सच क्या है, डॉक्टरी और मेडिकल रिपोर्ट क्या है, पथरी होती है कि नहीं टमाटर खाने से, ये मुझे नहीं मालूम है। पालक है, टमाटर है, कुछ ऐसी चीजों को पथरी वालों को मना किया जाता है। लेकिन वो लड़का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनिलॉजी पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अपने कॉलेज के अंदर दर्शन शास्त्र से ही भी वो टच में रहता है, अपने दोस्तों के जरिए, अपने सर और प्रिंसिपल के जरिए। वो लड़का, आधुनिक विज्ञान पढ़ने वाला लड़का, ये कहता है कि गुरुजी, ये परंपरा हमारे घर में बाप दादों के जमाने से चला आ रहा है। बताइए, मतलब वो भी एकदम सरेंडर हो गया है। क्या हमें नहीं विचारना है आज? जो बातें हमारे पुरखों ने बताई है, उनके जमाने में कहीं ना कहीं किसी एंगल से बात सही रही होगी। ठीक है, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ बातें होती हैं, वो समय अनुकूल देखा और समझा जाता रहा है। हो सकता है पहली दफा जिस गुरु ने टमाटर को शुक्रवार के दिन बंद किया होगा, हो सकता है उनका चेला या चेली या उनका परिवार जिनके यहाँ वो जाया करते थे, टमाटर अधिक खाने का शौक रख रहे होंगे, ज्यादा टमाटर खाते रहे होंगे, या टमाटर खाने से उनके यहाँ एसिडिटी बढ़ गई होगी, कुछ तकलीफ बढ़ गई होगी। क्योंकि जैसे ही टमाटर को आप तेल में डालते हो, तेल में जाते ही टमाटर, कहते हैं कि जो भी चीज आप, टमाटर हो या और भी हरी सब्जी हो, जैसे ही तेल में डालते हैं वो कैंसरस हो जाता है, क्योंकि तेल भी केमिकल हो गया है आज, इसमें कोई नेचुरलिटी नहीं है। फिर आप ट्रिपल रिफाइंड तेल खा रहे हैं, ट्रिपल रिफाइंड, 3-3 बार छाना हुआ तेल। सोचिए, वहां तो तेल का नामो निशान नहीं है, तेल का सब कुछ खत्म कर दिया है। आप केमिकल में उबाल उबाल के खा रहे हैं। इससे बेहतर होता पानी में उबाल के खाते, जो हमारे पुरखा खाते हैं। आपने चाइना का नाम बहुत सुना है, बहुत तरीके से उन्हें बदनाम किया जाता है कि चाइना मेड ये चीजें आज लाओ, कल यूज करो, परसों फेंको, यूज एंड थ्रो। अभी आप साहब से सुन रहे थे, तो वहाँ का कल्चर इस तरीके से है। वहाँ से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, ये भी हमने देखा है। चमगादड़ का सूप पीते रहे, हम भी जानते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी एक बड़ी बात बताते रहे हैं। वो सच्चाई ये है कि जो चाइना से लौटकर लोग आए थे गुरुदेव जी के शिष्य, वो बताते थे कि गुरुदेव जी, चाइना में लोग ज्यादातर चीजों को उबाल कर खाते हैं, पानी में नमक भी नहीं डालते हैं। जैसे लौकी है, कद्दू है, तुरई है, गिलकी है, या और भी बाकी भिंडी जैसी हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, वो लोग ऐसे ही उबाल करके जरा सा या तो हल्दी डाल देंगे, वरना यूं ही उबली हुई चीजें खाते हैं। और आप देख रहे हैं, आप चाइना के लोगों को कितने इंटेलिजेंस होते हैं, कितना वो बढ़िया से बढ़िया मशीन बना रहे हैं। ट्रेन को तो पटरी के ऊपर नहीं, पटरी जमीन पर होती है, पटरी को खंबे पर खड़े करके वो ट्रेन दौड़ा रहे हैं। खंबों पर उनकी ट्रेन दौड़ रही है। बहुत सारे इजाद हैं उनके, कई पहाड़ों को वो आपस में जोड़ देते हैं और वहां ट्रेन और आवागमन के साधन बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज हम भारत में बैठे हैं, 33 करोड़ देवी देवा के देश में बैठे हैं। हर चाक चौबारे पर, चौराहे पर कोई ना कोई भगवान है। वहीं पर हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं। अभी सरस्वती माता का उत्सव मनाया गया है। स्कूल में बच्चे जाना छोड़ दिए थे पिछले 1 हफ्ते से। मैंने पहले दिन पूछा, क्यों जी स्कूल क्यों नहीं गए? तो कहे कि सरस्वती माता की छुट्टी है। कहे दूसरे दिन कहे हमारे सर अभी सरस्वती माता लाने गए हैं दुकान से, मूर्ति जो बन रही है। तीसरे दिन अभी कहे कि अभी ठंडी चल रही है, 1 दिन बाद सरस्वती माँ की पूजा होगी। तो मतलब सरस्वती के नाम पर टालम टोल चल रहा है स्कूलों में। तो विद्या की देवी की लगातार पूजा हुई। अभी हर मौके पर बड़े बड़े देवी देवताओं के पूजा, त्योहार और ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद भी हमारे देश की मानसिकता ये है कि हम अपने ओझा सोखा बैगा को बगैर पूछे, बगैर किताब को देखे, बगैर कोई राय लिए मुहूर्त देखे हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं। और वहीं जब हमें गाली देनी होती है, चोरी करनी होती है, किसी की निंदा करनी होती है, चुगली करनी होती है, ऐसे और काम जो उटपटांग है जिनको हमें नहीं करना चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से, तब न तो कोई मुहूर्त देखते हैं, न किसी पंडित पुरोहित से पूछते हैं। और वो काम जो अशुभ है, पाप पूर्ण है, वो काम हम
बड़े आराम से कर देते हैं। और जो काम हमें समझदारी से करना चाहिए, कदम उठाने के पहले समझना चाहिए, उसमें समझने जैसी कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा था कि हमारा देश किस तरह से दकियानुची विचारों में फंसा हुआ है, कैसी कैसी सड़ी गली मान्यताओं में उलझा हुआ है। कभी वो बात सही रही होगी, किसी जमाने में बात सही है, लेकिन आज उसको हमें आंख खोल कर देखना है, विवेक और विचार करना है। करहु विचार जो सब दुख जाई, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो नीर छीर का करे निबेरा। नीर छीर का आप निबेरा करिए, उसको पहचान दीजिए, सही तरीके से पहचानिए जिनके पीछे आप दौड़ रहे हैं, तब आप समझ पाएंगे किसी तरीके से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि आप एक स्वतंत्र जीव हैं जो कम से कम 100 बरस इस धरती तल पर, खूबसूरत धरती तल पर मस्त मगन होकर जीने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आप ऐसे ही मान्यताओं की जाल में फंसकर अपने आप मकड़ी की तरीके से फंस गए हैं, जहां से अपने को निकलना कई दुश्वारियों को पैदा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गांव के गरीब लोग ही ऐसा कुछ मान्यताओं में उलझे और फंसे हुए हैं। बड़े बड़े लोग जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, अनेक तरह से विभूषित जो लोग हैं, उनके यहाँ भी ये बड़ी हालत खराब है। वो भी अजीबो गरीब मान्यताओं में उलझे हुए हैं और इसी के चलते उनकी उंगलियों में अंगूठियां बढ़ गई हैं और उंगलियां घट गई हैं। 5 उंगलियां होती हैं एक पंजे पर, एक हाथ पर, लेकिन अंगूठियां एक एक में 2 या 3 लगा लेते हैं। तो सोचिए जरा, 5 अंगूठियों वाला आदमी मैंने कई देखे, जिसमें नेता लोग हैं, नेता, वकील, जज, जो बड़ा फैसला करने वाले हैं, गीता की कसम खा करके सच को देखने की बात करते हैं, ये लोग भी अंगूठियों की जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि इतनी अंगूठी आप क्यों पहनते हैं? तो एक बड़े साहब ने बोला कि गुरुजी, इस समय शनि ग्रह का प्रकोप चल रहा है। शनि ग्रह जो पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। आप एक धरती को देख लीजिए, अपने गांव को देखिए, गांव के एक छोर पर खड़े होते तो दूसरा छोर भी नजर नहीं आता है। अब धरती की सीमा को आप तौलिए, कितनी बड़ी धरती है। इस धरती से भी बड़ा वो शनि ग्रह है। वो कहते हैं उसका प्रकोप चल रहा है। ठीक है, आप पर प्रकोप चल रहा है तो क्या होगा कि शनि ग्रह हम पर टेढ़ा चल रहा है। टेढ़ा है, शनि ग्रह टेढ़ा है उस आदमी पर जो अंगूठियां पहन रखा है, जिस पर नगीने जड़े हुए हैं और जिसे किसी पंडित ने उसे दिया है, किसी पुरोहित ने दिया है। और तो और बड़ी गजब की बात है कि हमारे देश में सबसे नंबर 1 चैनल होने का दावा करने वाला एक चैनल है आज तक। आज तक में यदि आप सवेरे सवेरे उसको ऑन करेंगे, यही कोई 6 बजे के आसपास, तो वहां भी एक ज्योतिष शास्त्री पंडित जी अपना ये सब कुछ बताते रहते हैं कि आज कौन सा व्रत है, कौन सा दिन है, कौन सा ग्रह लगन मुहूर्त, सब चलता रहता है। अजीब बात है जी, हमारे देश में इतना बड़ा विज्ञान के जमाने में इतना बड़ा चैनल भी ऐसी बातों को परोस रहा है। उनके पास ताकत नहीं है कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी को सवेरे सवेरे, अरे खुद ही एंकर बोल लेते, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वो लोग नहीं बोल सकते क्या? वो अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह, क्या ये लोग इतने कमजोर हैं या इतने नासमझ हैं कि कबीर वाणी या तथागत बुद्ध की वाणी, महावीर की वाणी या संतों की वाणी को सवेरे सवेरे उन्हें बैठकर नहीं बोलना चाहिए? दोहरा देते, बीजक में लिखा है या फिर बुद्ध के सुत्त पिटक में लिखा है, महावीर के जिन वाणी में लिखा है, शायद देश संभल जाता। और तो और रामलला में प्राण प्रतिष्ठा करने के नाम पर बड़ी जिनकी किरकिरी हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब बहुत कुछ बोले, लेकिन एक लाइन ये नहीं बोले कि आज मैं रामलला के दरबार में हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। एक छोटी सी बात रामलला का मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि एक बात आज
सीखें। और मैं खुद संकल्प लेता हूँ, आप सब मेरे देशवासी इस बात को सीखो। वही प्रधानमंत्री हैं जो थाली बजवा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, एक छोटी सी बात नहीं कर सकते थे। रामायण की प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, ये संदेश दिए होते भगवान राम के मुख से ये बात आई है, या उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण के अंदर में कि जब राम छोटे थे, उसी लल्ला के रूप में छोटे 5 बरस की उम्र में, तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। जब वो सोए भी रहे तो भी मगर चरण छू करके वो अपनी दिन की शुरुआत करते थे। तो क्या हम अपने को राम वंशी कहने वाले, रामानंदी कहने वाले, अपने देश को उन्हें भगवान मानने वाले भारत के लोग, यदि मोदी साहब ये घोषणा कर दिए होते कि आज के बाद हर बच्चा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा राम गाएगा, तो खूब सुनते हैं हम, मेरा बच्चा देश का वो राम का नाम बोलेगा, गाएगा। लेकिन राम की बातों को फॉलो करेगा तब तो जी, अपने जीवन में उतारेगा तब तो। एक छोटा सा मंत्र बहुत बड़ी चीज है ये, आप करेंगे तब पता चलेगा। आपका अहंकार वहाँ रोड़ा खड़ा करेगा कि सवेरे सवेरे हम माँ बाप के चरण कैसे छुए। इसी माँ बाप ने जो मुझे कल डांटा था किसी बात को लेकर, आप रुक जाएंगे, ठिठक जाएंगे, ये मेरे पिताजी डांटते हैं मुझे, सबके बीच में कुछ और बोलते हैं, उस भाई की ज्यादा तरफदारी करते हैं, मेरी तरफदारी, 50 सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, एक छोटी सी बात मोदी साहब को कहना चाहिए था। खैर, उनकी जिम्मेदारी सबकी चीज की नहीं है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है।